माँ पार्वती और माँ गंगा के बीच बहस क्यों हुई, आइए जानते हैं। शिव और शक्ति के संयोजन से ही हमारी यह प्रकृति चल रही है। वे दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं, एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी है। जहाँ एक तरफ भगवान शिव अनादि की सृजन करता है, वही माता पार्वती प्रकृति का मूल स्वरूप है। माता पार्वती राजा हिमावन की पुत्री है, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। एक बार शिवजी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे थे, जहां उनके साथ में ही माता पार्वती भी ध्यान में मगन थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत ही मनमोहक लग रहा था। ध्यान मगन माता पार्वती और अपने प्रभु शिव जी की शोभा को उनके परम भक्ति नंदी जी निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख नंदी जी के नेत्रों से खुशी के आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त की चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने गंगा जी हाथ जोड़े खड़ी थी। गंगा जी को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप? तो उत्तर में माँ गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके इस रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही माँ गंगा के स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वे हैरान हो गई। माँ गंगा की यह बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोली, देवी गंगा सीमा ना लांघिए, मत बोलिए, महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए माँ गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव अपने शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहां भी पहुंच जाती हूँ। गंगा की यह बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। माँ गंगा के वचन सुनकर माँ पार्वती उन्हें श्राप देते हुए बोली, गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघ दी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम में मृत देह बहेंगी। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी। तुम्हारा यह अहम टूटेगा और तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। माँ गंगा यह सुनते ही महादेव और माँ पार्वती के चरणों में गिर गई। वे अपनी भूल का पश्चाताप कर माँ पार्वती और महादेव से क्षमा याचना करने लगे। तब महादेव ने उनसे कहा कि हे गंगे, यह श्राप तो अब फलित होकर रहेगा, परंतु आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम आपको इस श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, आप जनमानस के पापों से दूषित होंगे, परंतु सत जन के स्नान से आपकी शुद्धि आपको वापस प्राप्त होगी। इस पर भगवान शिव ने माँ गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।